मिलती है तो हम कहते हैं कि भैया अब ऐसा करो कि ये तो कलयुग है, कलयुग। त्रेता में भी जो है रावण किसके पैदा हुआ था? अब विष्णु सर्वा कौन थे? सत्संगी थे कि असत्संगी थे? थे कि नहीं? तो कलयुग में यदि संतान बिगड़ रही है तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन बिगड़ रही है संस्कार विहीनता के कारण। हमने अपने संस्कार जो है कुछ और बना लिए हैं। हम अपने बाल बच्चों को केवल पैसा कमाना सिखाते हैं, इसके अतिरिक्त तो और कोई संस्कार देने की चेष्टा ही नहीं। पैसे वाला बन जाए वही लड़का बहुत अच्छा है, उसे और कोई अच्छा लड़का है ही नहीं। अब ये बात जो है हमारे तरने की है, जो बहुत जो है समझ की बात है। हम लोगों को समझाया गया कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तर जाओगे। हैं? ऐसा वैसा करने से कोई तरता है? ऐसा वैसा जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? केवल जो है आपके शीशा को साफ करने के लिए। आपके पास जो अंतःकरण है वो मलिन हो गया है, गंदा हो गया है। अब उस गंदे शीशे को साफ कैसे करें ये अच्छे संत बताएंगे। ये ढोंगी जो है संत और ढोंगी पंडित नहीं बता पाएंगे कैसे साफ होता है। तो आज का प्रवचन तो हम वही बताना चाहते थे, लेकिन स्त्री पुरुष का प्रसंग पर इन्होंने मुझे प्रेरित कर दिया तो मुझे इतनी भूमिका बनानी पड़ा। भगवान कृष्ण कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त धनंजया सिद्धा असद्धौ समो भूत्वा समुत्तम योग उच्यते। ये काम तुम करो, तुम्हारा मन बुद्धि चित्त अंतःकरण साफ होने लगेगा। अब ये काम करते ही नहीं। जो ये श्लोक कह रहा है, क्या कह रहा है? अपने मन को कहाँ रखो? भगवान में रखो। तुम कोई काम करो, हाँ, बच्चों के लिए मत करो, परिवार के लिए मत करो। बेईमानी करोगे मान जाओ कर रहे हो। जो अपने लिए लगा पड़ा है वो बेईमान है, और जो भगवान के लिए कर रहा है, शांत करो इसको। योगस्थ कुरु कर्माणि, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि तुम कोई भी काम करो, धंधा करो, नौकरी करो, ठीक है, किसानी करो, मजदूरी करो, कुछ भी करो, किसके लिए करो? भगवान के लिए। अच्छा, भगवान के लिए करने का कोई अंधविश्वास नहीं है कि कहीं ऊपर भगवान बैठा है। भगवान कहाँ है? ये जग हरि का रूप है, ये जग हरि का रूप है। हरि रूप नजरिया आया। इस जगत के लिए काम करना ही भगवान के लिए काम करना है। अब हम जगत के लिए करते हैं कि अपने घर के लिए करते हैं? अपने घर। देख लो, इस विश्व के लिए अपने शरीर को न्यौछावर कर देना, यह है योगस्थ कुरु कर्माणि। कोई पंडित समझाता इस तरह से? केवल पंडिताई दिखाते रहते हैं। अपने मन को कहाँ सुपुर्द कर दो? भगवान को दे दो। ये प्रभु मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है सब कुछ किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया इस शान से। मेरा है ये कहने वाला, कह उठा मेरा है ये कहने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला, मन भी किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं। तुम अपने मन को केवल समर्पित कर दो, बाकी सारी दुनिया को तुम जो है, हाँ, मझाड़ डालो। जो कुछ करना है, जो कुछ करना है कर डालो, लेकिन मन जो है कहाँ दे दो? ये श्लोक कह रहा गीता। किसी को समझ में आती है? वो सब गीता पाठी,
गीता सब पढ़ते हैं, रामायण सब पढ़ते हैं। अब रामायण में भी क्या लिखा है? रामायण में लिखा विध निषेध मैं कलिमल कर्म कथा रविनंदन। अब कोई विध निषेध नहीं, कोई विध निषेध है? कोई काम तुम जो है भगवान से पूछकर करते हो? ये तो कहाँ जाए भगवान से पूछने, भगवान हमें कहाँ मिलेंगे? अरे भाई तुम्हारे घर में ही तुम्हारे भगवान बैठे, अब दिखते नहीं है तुमको तो कोई क्या करे? ये बातें वास्तव में युवा पीढ़ी को बताने लायक हैं, लेकिन युवा पीढ़ी सत्संग में आती ही नहीं। पितृदेवो भव मातृ देवो भव। अपने माता पिता की आज्ञा से तुम चलो, तुम्हें कभी धोखा नहीं होगा, और दुनिया की आज्ञा से चलोगे तो तुम्हारा मार्ग कभी सहज नहीं हो ही नहीं। तो हमारी कहने का अभिप्राय यह है कि सोचना और समझना जो है प्रारंभ करो। सोचो, बिना सोचे विचारे कोई काम मत करो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। सोचना शुरू करो। सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। सोचना शुरू करो। उस आने वाले को भी देखो। अगर सोचोगे तो देखोगे क्या लेकर आया है। उस जाने वाले को भी देखो क्या लेकर जाएगा। सोचो, पूर्ण हुए या यूं ही जीवन व्यर्थ गंवाया। अच्छा, आधे से ज्यादा जीवन यहां लोग बैठे हैं उनका बीत चुका है। आधे से ज्यादा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शरीर की उम्र 100 वर्ष से अधिक कलयुग में है ही नहीं। इससे आधे से ज्यादा 50 से ऊपर के सब बैठे हुए हो। तो अब सोचो, तुम पूरे हो गए क्या? पूरे मरोगे कि अधूरे? बोलो। जब शरीर छूटेगा तब तुम पूर्ण काम होगे, आप्त काम होगे कि कुछ इच्छाएं अभी हैं बाकी? झूठ नहीं बोलना। इच्छाएं, रावण तक की इच्छाएं खत्म नहीं हुई, समझ रहे हो? और तुम तो अभी रावण बन ही नहीं पा रहे हो। अभी रावण के लल्लू पंजू बने फिर रहे हो। हाँ, अज्ञान की संतान बने फिर रहे हो। अभी तुम्हें अपना अज्ञान स्वीकार ही नहीं है। रावण तो जब तक स्वीकार नहीं होगा तब तक राम के द्वारा तुम मारे नहीं जाओगे, और राम के द्वारा जब तक मारे नहीं जाओगे तब तक तुम जो है इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। ये कथा है राम की, लेकिन समझ में ही नहीं आती। अज्ञान स्वीकार नहीं है। अच्छा, ज्ञानवान हो कि अज्ञानी हो? अज्ञानी हो ही नहीं। अगर तुम अज्ञानी हो जाओ तो देखो, पहचान बता दूं अज्ञान की। जागृत अवस्था में तुमको इंद्रिय जन्य ज्ञान सबको है, ज्ञान है, ज्ञानी हो। आंख के द्वारा देखना नहीं जानते, कान के द्वारा सुनना नहीं जानते, नाक के द्वारा सूंघना नहीं जानते, रस के द्वारा रसना लेना नहीं जानते, रस लेना। तो ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो? पंच ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान ठसाठस तुम्हारी खोपड़ी में भरा है। जी हाँ, सुंदर सुंदर खाते हो, हाँ, देखते हो, अच्छी चीजें ही देखोगे, खराब नहीं देखोगे। अच्छा ही सुनोगे, खराब गाली कोई सुनता है? और प्रशंसा सब सुनते है कि नहीं? ज्ञान तो ये ज्ञान तुम्हें स्वीकार है कि अज्ञान? ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए। हो तैयार? तो फिर ज्ञानी हो, अज्ञानी कहाँ हो? दूसरा जो है, यदि इसका ज्ञान तुम्हारा बंद हो जाता है तो सपने में चले जाते हो, और सपने में ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान तो खत्म हो जाता है, लेकिन अंतःकरण का जो ज्ञान है वो वहां मौजूद है। अब सपने में भी तुम उन्हीं चीजों के लिए हाँ एकत्रीकरण करते रहते हो, स्वप्न में भी। नहीं, ईमानदारी से बताओ,
बुढ़ियां जो स्वप्न देखती हैं वो सपने में बुढ़ी देखती हैं अपने को कि 16 साल की देखती हैं? बुढ़ी देखती। और बुढ़े क्या देखते हैं? बुढ़ा। और बच्चों से पूछो, जब बच्चे स्वप्न देखते हैं तो वो अपने को बूढ़ा देखते हैं कि बच्चे ही देखते हैं? बच्चा देखते। देख लो। तो जो तुम जागृत में क्रिया कर्म कृत करते रहते हो, स्वप्न में उसी के संस्कार उदय हो जाते हैं और वही ज्ञान तुम स्वप्न में भी लिए बैठे रहते हो। अब इन दोनों ज्ञानों का अंत कब होता है? नींद में। नींद में न तो जागृत की जो है बातें तुम्हें पता रहती हैं, न तुम्हें स्वप्न की बातें पता रहती हैं। नींद में तुम क्या हो जाते हो? सारे संसार के अज्ञात हो जाते हो, तुम्हें अज्ञान हो जाता है। तो जैसे नींद में अज्ञान तुमको स्वीकार है, ऐसा जागृत में स्वीकार कर लो तो आप अज्ञानी हो, नहीं तो ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करे न दूसर, कौड़ी कारण लोभ वश करहो विप्र गुरु। कोई हमें संसार में अज्ञानी दिखाई नहीं देता। एक बार तुम अज्ञानी हो जाओ तो गुरुदेव के ज्ञान की वर्षा तुम्हारे ऊपर निरंतर जो है होने लगेगी। तुम उस जो है अनंत ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे, लेकिन अज्ञानी होने को तैयार ही नहीं। छोटी सी नौकरी मिल गई, उसी को घमंड में भूले हुए और लोग आके बात करते हैं, हमें बड़ा आश्चर्य होता है, वकील साहब हमारे मोड़ा की नौकरी लग गई है, हमने को बन गया है, कलेक्टर बन गया आगे एसपी। अरे नहीं, वो अभी जगह पटवारी की निकली थी। हाँ, तुम्हारा भला। देख लो कहाँ जी रहे हो। अज्ञान स्वीकार ही नहीं है, और जिस दिन तुम्हें अज्ञान स्वीकार हो जाएगा उसी दिन तुम्हारी मुक्ति चरण चूमेगी। सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया, पूर्ण हुए या यूं ही जीवन व्यर्थ गमाया। उस कामी को भी देखो, कामना करने वाले को सोचो, देखो उस कामी को भी देखो। मन भरा है कि अब तक रीता? मन खाली है कि अभी भरा पड़ा है? मन में और कामनाएं दौड़ रही हैं। मन भरा के अब तक रीता, जीवन भर इच्छाएं करते पर मन आज तक नहीं जीता। सारी जिंदगी हो गई इच्छा पूर्ति करते करते, अब तो जो है मन पूरा हो गया होगा, अब तो किसी की इच्छा नहीं है। कोई इच्छा हो या ना हो, मरने की इच्छा तो अभी भी शेष है। आज माता जी कह रही थी, हाँ लल्ला प्रार्थना करो हमें जल्दी उठा ले। तो मरने की इच्छा, कामनाएं ही तो है। ये वही काम है जिसने किसको नहीं नचाया, नारद जैसों को फिर कतन्नी कर दिया। सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। उस मोही को भी देखो जो अपनों की ममता में फूला। इस देह गेह को फंसकर, इस देह गेह में फंसकर और निज स्वरूप को भूला। यह वही मोह है जिसने किसको नहीं रुलाया। सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। क्या मोह छोड़ पा रहे हो? केवल वही 3-4, ज्यादा से ज्यादा किसी के पास 4 लड़के होंगे, लड़के लड़कियां मिलके एक आध बैठे होंगे, 10-12 वाले हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। तुम्हारी कितनी बड़ी जिंदगी, कितना बड़ा कुटुंब है, जबकि आप जानते हो कि आप जो है कितने बड़े कुटुंब वाले हो। हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी नौकरी में लगे हैं। अब ये बातें कह दो तो आप लोग हंसते हो, सोचते नहीं हो। देवी देवता आपकी पुट्टे बद्दारी में लगे पड़े हैं। जी हाँ, सूरज आपकी सेवा में, चंद्रमा आपकी सेवा में, वरुण आपकी सेवा में,
वायु आपकी सेवा में लगे हैं। जी हाँ, वो नहीं दिखाई देता। छोटी छोटी जो हवा के लिए, छोटी छोटी पृथ्वी के लिए, छोटे छोटे जल समूह के लिए लठ चला रहे, मरे जा रहे। ये सारे देवी देवता तुम्हारी शरण में काम करते हैं, ये तुम जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे। और जिनने जान लिया बताओ उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा? हैं? एक बार प्रवचन के दौरान एक विद्वान से हमने कह दी यही बात कि देवी देवता हमारे नौकर हैं। उसको बड़ी जोर से बुरा लग गया। वो तो जो है महफिल छोड़ करके भाग गया कि ये भी कोई प्रवचन है। मैंने कि प्रवचन उनको बताते, वो बैठते तो। अब अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश। अब तुम्हें याद तो है कि मरे तो तुम्हें नहीं के लिए जा रहे, दो मोड़ी मोड़ा कर ले, तिन के लाए दम दाए दे 24 घंटा। ये ऐसा ही प्रवचन है हमारा। साधु संत इस तरह नहीं बोलते। हाँ, देखो सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। उस अभिमानी को भी देखो, ये वैभव रहेगा कब तक? तेरे जैसे दुनिया में आए करोड़ों अब तक। तेरे जैसे दुनिया में, हाँ, सिकंदर जैसे दुनिया में हुए अनेकों ही वाली थे। तुम सिकंदर के बराबर तो हो नहीं। सिकंदर जब चला दुनिया से तो कुछ लेकर गया था। तुम कुछ लेकर जाओगे, मरे जा रहे उन्हीं के लिए। 3 दिन का रखा सत्संग, उसमें भी तुम्हें चैन नहीं पड़ा, भागते ही रहते हो। अब निवेदन पे आ गए हो तो बात तो अलग है, लेकिन इसमें मन नहीं लगता, उसमें मन लगता है। और जहां मन लगता है वो तुम्हारी असलियत है। जहां मन नहीं लगता वो तुम्हारे लिए नकली है। तुम जबरदस्ती करो तो करते रहो, मन तो उधर कोई लगता है। तो उस अभिमानी को भी देखो। और हम सच बोल रहे हैं, एक बार तुम इस 3.5 देह मैं देह हूं, इस अभिमान का त्याग करके देखो, फिर देखो तुम्हें दुनिया में बिल्कुल रुचि नहीं रहेगी। अभिमान त्याग करो, नाटकबाजी नहीं। हाँ, नाटकबाजी करना तो बहुत आसान काम है। लाओ हम बता दो, मेहतर के पैर अभियाल छू लें चल के। नाटकबाजी नेता सब करते हैं कि नहीं? 7 जातियों के पैर छूते हैं। लेकिन जानते हो क्या कहते हैं? जरा हमें जीत जाने दो, इनकी सबकी नाक हमारे पैरों पर रगड़ी जाएगी। वो देह अभिमान का त्याग नहीं। देह अभिमाने गलते। तुम्हारा देह अभिमान जैसे ही खत्म होगा, विज्ञाते परमात्मा ना। फिर यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। फिर तुम्हारा मन संसार में जाएगा ही। एक बार देह के अभिमान का त्याग करके तो देख। तो उस अभिमानी को भी देखो, ये विभव रहेगा कब तक? तेरे जैसे दुनिया में आए करोड़ों अब तक, माटी में खोजे कोई उनकी सवर्ण सी काया। सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। ये तो था निषेध। ये प्रक्रिया कौन सी थी? अब विधि प्रक्रिया बताते हैं। विधि प्रक्रिया में उस दानी को भी देखो, क्या सुख मिलता देने में। वो क्या जानेंगे देना जो पड़े हुए लेने में। और देने वालों ने ही जग में सच्चा लाभ उठाया। सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। अब ये संत लोग हैं, ये सेवक लोग हैं, ये दे ही तो रहे, ले किसी का क्या रहे। अभी ये कह रहे थे किसी के बारे में बाबा कि ये तो देते ही देते हैं, ये लेते कुछ नहीं। ये स्वभाव जो है बहुत ऊंचा स्वभाव। कि हमारे संत जी बैठे हैं, सवेरे से देख कराओ में सेवा में लगे पड़े, किसी से कुछ ले रहे हैं। देना बहुत कठिन है, लेना बहुत आसान है। लेने को तो सारा संसार मुंह फाड़े बैठा है, लेकिन देने वालों को तुम खोजने निकलो
तो कहीं करोड़ों में एक निकलता है। उस देने वाले को भी देखो, क्या सुख मिलता देने में। वो क्या जानेंगे देना जो पड़े हुए लेने में। हमको तमाम लोग कहते रहते तुम्हें क्या मिलता है इसमें, 4 लोग बिठा लेते हो और बस वेद शास्त्र की बातें करके फिर संध्या को सो जाते हो, फिर 4 लोग बिठा लेते हो, क्या मिलता है। मैंने कि देने का सुख तुम जानो क्या। हम जो चीज दे रहे हैं, हाँ, वो तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम दे क्या पाओगे। एक बार प्रश्न किया गया था, बहुत लाखों की संख्या थी वहां पर, कि सबसे बड़ा दान क्या है। सबसे बड़ा दान, तो उसमें जो है लिस्ट बनी थी और उसमें जो है इनाम दिया गया था उसको जिसने कहा था विद्या दान। लेकिन महाराज जी ने उसका खंडन किया था आगे। महाराज जी ने कहा था कि चलो इनाम दे दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन विद्या दान सबसे बड़ा दान नहीं है। सबसे बड़ा दान है ज्ञान दान। अब ज्ञान होगा तभी तो दोगे, हैं? ज्ञानी बने सब फिरते हैं, है किसी के पास नहीं, और जिसके पास है उससे कोई लेता नहीं। बड़ी आश्चर्यजनक बात है। वो देता फिरता है, लेता कोई नहीं। ये कोई वकील साहब हैं, अपना ज्ञान बहारते हैं ये कह करके और अपना पल्लू झाड़ लेते, बघारते हैं। जिसने जीवन पूरा इसी में दिया हो वो बघारता है। अभी तुम ज्ञान को समझते नहीं हो, इसलिए उसका मजाक उड़ाते हो। ये जो ज्ञान संसार से इकट्ठा करते इसका नाम ज्ञान नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम। ज्ञान तो सत्य स्वरूप का नाम है, और जो जिसके पास होगा वही दे पाएगा, दूसरा दे कैसे पाएगा। उस जो है प्रेमी को भी देखो जो अपने प्रियतम में लय होकर स्वच्छंद विचरता जग में, तन धन की चिंता होकर। और जो भी उसके सन्निध में आया उसका अज्ञान मिटाया। ज्ञानी प्रेमी होता है। जी हाँ, ज्ञानी अभिमानी नहीं होता। अगर अभिमान होता तो देख लो, हम आपके गांव में आते, खूब विचार करके देखा करो। जो थोड़ा सा भी सीख जाता ना वेद शास्त्रों की भाषा को, जी हाँ, वो मंच लगा कर आमदनी करने के लिए फिरते रहते हैं। नंबर लगते हैं, बताते हैं। एक साल पहले हाँ, ये अनुरुद्धास जी हैं, कोई अनुरुद्धाचार्य और एक किशोरी, इनकी फीस 20 लाख से नीचे नहीं है। ये ज्ञान देंगे? खुद भटके हुए जो है तुम्हें ज्ञान क्या देंगे? जो खुद धन दौलत के चक्कर में भटक गए हैं वो ज्ञान देंगे? है ही नहीं उनके पास। उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है पुस्तकों से, और पुस्तकी ज्ञान का लाभ उठा करके धन दौलत में चिपके हुए हैं, वैभव में चिपके हुए हैं। ज्ञान प्रेम उनके पास नहीं है। उस प्रेमी को भी देखो जो अपने प्रियतम में लय होकर स्वच्छंद विचरता जग में। घर से चले तो घर वाले बोले अपन तो जब मरोगे वहां मच्छरों से कटोगे, और समधी को लाए जा रहे। अब हमारे पास जो है भाई तो समधी को दे पाएंगे, और जो है ही नहीं हमारे पास वो हम क्या दे समधी को बता दो। तो हमने तो यही जवाब दिया, हमारे पास जो संपदा है वो समधी को लुटाएंगे। हाँ, और समधी को दिया ही जाता है तो दे रहे। लेकिन सबकी समझ में ये बात नहीं आ सकती। ये बहुत जो है, हाँ, बहुत गहरी बातें हैं, और आपको फ्री फंड में मिल रही हैं, निःशुल्क मिल रही हैं, बिना मेहनत के मिल रही हैं। पर इतनी मेहनत समझ लो माताओं कि आप वहां से यहाँ तक
हाँ कसरत करके यहाँ आ गए। अपनों खर्चे कर रहे हैं, इतना तो जो है मेहनत कर पानी लिया। खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बातें सुना रहे हैं, ऐसे तैयार। उस ज्ञानी को भी देखो जिसको कहीं ना किसी का भय है। आज हम इसकी परिभाषा जरूर करेंगे, भय की, भय की। संसार में जितने भी दुस्साहसी लोग हैं, चाहे नेता हों, चाहे गुंडा हों, चाहे शासक हों, चाहे बलवान हों, सब के सब भय के अधीन जीते हैं। जी हाँ, भय और निर्भय की परिभाषा आसान काम नहीं है। जी हाँ, जब तक तुम्हें स्वरूप का बोध नहीं है तब तक तुम निर्भयता को प्राप्त नहीं हो सकते हो। अच्छा, ये जो दादा लोग होते हैं ये निर्भय हो, नेता लोग, तो पचफेरा डाल के उनके बॉडीगार्ड क्यों चलते हैं? बता दो, सही बात है, गनमैन का लगे। कहाँ निर्भय है? निर्भय तो संत होता है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जमराज भी तो मेरी नौकरी में लगे हैं। संत की नौकरी करते हैं जमराज, परंतु इसको जो है पता लगाना कोई चाहता ही नहीं। उस ज्ञानी को भी देखो जिसे कहीं ना किसी का भय है, जिसकी दृष्टि में ये विश्व आत्मा मय है। विश्व आत्मा, वो पथिक धन्य हो जाते जिन पर पड़ जाती इनकी छाया। छाया। सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। तो ये जो मानवता तुम्हें प्राप्त हुई है ये बड़े महत्व की है, और अति शीघ्र ही जो है अपना उद्धार करने की चेष्टा करो और सत्संग में मन लगाओ, रुचि पैदा करो। बोलिए सतगुरु।